डॉक्टर साहब, यह आपकी फीस। मरीज ने कुछ रुपए डॉक्टर को देने के लिए आगे बढ़ाए। डॉक्टर विजय ने जैसे ही यह शब्द सुने, वह सोचने लगे अपने पुराने दिन, वह दिन जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। वह दिन जब उसे कक्षा तृतीय में प्रथम आने पर उसके सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य ने पुरस्कार स्वरूप एक पेन दिया था। उस दिन उसकी तारीफ कक्षा के अध्यापक ने पूरी कक्षा के सामने की थी। उसके साथी उससे वह पेन देने को कहते तो वह कहता कि वह इस पेन को सदा संभाल कर रखेगा। यह उसका प्यारा पेन है। विद्यालय का पूरा समय इसी तरह बीत गया। विद्यालय की छुट्टी की घंटी बजी और विजय खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। उसका घर एक 20-22 गज का छोटा सा कमरा था, जिसमें गरीबी के अनेकों छिद्र थे और उन छिद्रों से प्रकाश तो आ रहा था, किंतु फिर भी घर में अंधेरा था। विजय ने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, मां, खाना डालो, मुझे भूख लगी है। और देखो, जैसे ही यह कहते हुए वह घर में घुसा, उसकी खुशी काफूर हो गई। उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पिता बुरी तरह बीमार थे, दर्द से तड़प रहे थे। मां उनके पास चारपाई पर बैठी रो रही थी और पिताजी की पीठ सहला रही थी। नन्हे व भूखे विजय ने उनकी ओर देखा, फिर उस तरफ देखा जहां खाना बनता है। वहां अंगीठी जली हुई, आटा गूंदा हुआ और एक रोटी चकले पर और दूसरी तवे पर जल रही है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह लोगों की ओर देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। उनकी पीड़ादायिनी बातों से उसका मासूम हृदय कांप गया। मां रोए जा रही थी। तभी किसी ने कहा कि डॉक्टर को जल्दी बुला लाओ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। विजय को मानो एक उद्देश्य मिल गया। वह पलटा और भूख प्यास भूल नंगे पांव ही दौड़ पड़ा। भागते व रोते उसने वह रास्ता तय किया और पहुंचा सीधा चावला डॉक्टर के पास। वहां आकर उसने सांस नहीं ली। उसकी सांस फूले जा रही थी। फिर भी वह चिल्लाया, डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। डॉक्टर चावला क्लिनिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा, बताओ क्या बात है। विजय की मासूमियत को देखते हुए बोले। विजय बोला, मेरे पापा मर जाएंगे, आप जल्दी चलो। डॉक्टर चावला अपना बैग उठाते हुए बोले, ठीक है, चलो चलते हैं, अब रोना बंद करो। घर आकर डॉक्टर ने विजय के पापा को इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाइयां दी और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी आराम आ जाएगा। विजय की मां ने कहा, आप भगवान हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आपकी फीस कैसे दूं। तभी विजय ने अपने बैग से पुरस्कार में मिले पेन को निकाला और डॉक्टर चावला को देते हुए बोला, आप फीस की जगह यह पेन ले लो। डॉक्टर साहब, यह पेन रख लीजिए, यह मैंने किसी को नहीं दिया, केवल आपको दे रहा हूं। विजय ने रोते हुए यह कहा। डॉक्टर चावला मुस्कुराए। इसमें ऐसा क्या है, यह मुझे इनाम में मिला है, विजय ने तपाक से जवाब दिया। डॉक्टर चावला बोले, फिर ठीक है, जब तुम डॉक्टर बन जाओ और तुम्हें पहली फीस मिले या पहला वेतन मिले, वह मुझे देना, उसमें से मैं अपनी फीस ले लूंगा। समय अपनी गति चलता गया। अच्छे मार्गदर्शन, परामर्श व छात्रवृत्ति के सहारे विजय डॉक्टर बन गया। आज उसका पहला दिन था मरीजों को देखने का। तभी कुछ जोर से आवाज आई, डॉक्टर साहब, कहाँ खो गए।
यह लो अपनी फीस। विजय की तंद्रा टूटी। उसने सामने की ओर देखा कि मरीज पैसे उसकी ओर बढ़ाए खड़ा है। विजय ने रुपए हाथ में लिए और कुर्सी से उठ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर चावला के सामने था। विजय ने कहा, सर, आपकी फीस। डॉक्टर चावला बोले, तो तुम्हें वादा याद रहा। ठीक है, इनमें से यह 10 रुपए मैं अपनी फीस ले लेता हूं। अब यह मेरे हुए। विजय भावना से ओतप्रोत हो उन्हें देखता रहा। तभी डॉक्टर चावला ने कहा, यह 10 रुपए अब मेरी तरफ से तुम रखो, पर खर्चना नहीं। इन्हें रोज प्रणाम करके अपने क्लिनिक जाना। यह तुम्हें सदा याद करवाते रहेंगे कि सभी लोग डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते। विजय स्तब्ध सा उन्हें देखता रहा। आओ चाय पीते हैं। और डॉक्टर चावला बालकनी की ओर चल दिए। विजय ने रुमाल निकालकर आंसुओं को पोंछा और उनके पीछे बालकनी की तरफ चल दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।